नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई न्यूज़ आई है, तो जिसमें अराउंड 48,000 करोड़ का जीएसटी रिफॉर्म किया गया है। तो इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि जो टैरिफ्स ट्रम्प ने लगाए हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिफॉर्म्स करे हैं। और इतना बड़ा रिफॉर्म इस पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों किया गया? इंडिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसे एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कहा है। बहुत से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, व्हाई राइट नाउ? ये रिफॉर्म्स अभी ही क्यों किए गए? क्या इसके पीछे जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं उसका रीजन है, या स्पेसिफिकली बिहार इलेक्शंस को देख के इन रिफॉर्म्स को किया गया है ताकि इलेक्शंस में लेवरेज लिया जा सके? द फर्स्ट वन इज द ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट। जो जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया वो कह रही है कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनकी वजह से ये रिफॉर्म्स किए गए हैं। और जो टोटल रेवेन्यू लॉस इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपेक्टेड है वो है 48,000 करोड़ का। इंडिया के इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं उन्होंने कहा है कि ये एक रेवेन्यू लॉस नहीं है, बट इट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। सो ये क्या एक लॉस होगी या एक इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड एज यूजुअल जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि बिहार इलेक्शंस को देख के ये रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शंस में ये लेवरेज लिया जा सके। आप आज की न्यूज़ भी देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम प्राइम में। हाउ पीएम मोदी रुपीज 48,000 करोड़ जीएसटी गिफ्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और बाकी भी इसके जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उनको अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ बिग इज द इम्पैक्ट? तो इस केस में जो मैसिव जीएसटी कट्स किए गए हैं अक्रॉस द कंज्यूमर एंड एग्रीकल्चर गुड। तो जितने भी गुड्स 18% स्लैब पे थे उनको 5% स्लैब पे अब लाया गया है। आइटम्स लाइक हेयर ऑयल, यूटेंसिल्स, ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे 5% स्लैब पे लाए गए हैं। और जो थर्ड बिगेस्ट इम्पैक्ट इसका है, वो जो 28% जो टैक्स स्लैब थी जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था, उसे आज अबॉलिश कर दिया गया है। 28% स्लैब अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब जो न्यू स्टैंडर्ड रेट्स होंगे वो 0% होंगे, 5%, 18% या फिर 40% होंगे। 40% टैक्स स्लैब ओनली सिर्फ कुछ आइटम्स पे रखा गया है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू इम्पैक्ट इसका 48,000 करोड़, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये कब से इफेक्टिव होगा? दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस इस केस में है कि हमने जो जीएसटी रिफॉर्म्स करे हैं वो ट्रम्प्स के टैरिफ्स के कारण नहीं करे हैं, बट हमने ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो अपनी इंटरनल कंजप्शन को इम्प्रूव करने के लिए करे हैं। एज यू ऑल नो, यूएस ने अभी 50% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर दिए गए हैं। एंड हिंट्स अभी हैं कि फेज़ 2 और फेज़ 3 भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इस भरोसे ना रहे कि जो टैरिफ्स हैं वो ओनली 50% पर रहेंगे। ही कैन गो अप टू फेज़ 2 और फेज़ 3 एज़ वेल। और इसका मेजर इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे आएगा, एस्टिमेटेड अबाउट $35 बिलियन डिक्लाइन। और इसका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट ये है कि इंडिया और यूएस के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, हम टॉप 20 पार्टनर्स में शायद ना रहें आने वाले कुछ मंथ्स में। तो जीएसटी इम्पैक्ट इसका एस्टिमेटेड है अराउंड 0.8% अकॉर्डिंग टू बीबीसी, और अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 0.4% ये एचडीएफसी के हमारे पास इकोनॉमिस्ट जो हमारे देश के हैं उन्होंने ये बताया है। अब इंटरनेशनल मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, तो आप ये बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बोला गया है इंडिया मेक्स एसीज डी स्कूल सप्लाईज चीपर टू मिटिगेट शॉक्स ऑफ यूएस टैरिफ। सो बेसिकली नॉट जस्ट बीबीसी न्यूज़, जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ पे हेडलाइंस ये हैं कि इंडिया ने ये जीएसटी रिफॉर्म्स करे हैं यूएस टैरिफ्स को मिटिगेट करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो जितनी भी होंगी वो सारी इसी फॉर्मेट में होंगी। आपको 3 to 4 मिनट्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही बताई जाएगी। अकॉर्डिंग टू एग्जाम रिलेटेड हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हाउ मच इम्पैक्ट ऑन जीएसटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया जीएसटी रिलैक्सेशन मूव। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने लिटरली 5 से 7 बार ये बात दोहराई है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।